हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज की इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश की फ्लैमिंगो, उस फ्लैमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और द लास्ट लेसन जिसके ऑथर हैं फ्लैमिंगो की जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए आज इस हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कुछ करने वाले हैं। इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 12 के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, उसके सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर और उसके एमसीक्यूज भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर फ्रेंच फाइंड सो अनयूजुअल। देखिए क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द नरेटर फाइंड सो अनयूजुअल, यानी नरेटर, जो नरेटर हमारे कौन है, फ्रेंच है। नरेटर कौन है, फ्रेंच है। तो फ्रेंच ने ऐसा क्या देखा जो अनयूजुअल लगा उसको, कहां पर, अबाउट द स्कूल दैट मॉर्निंग, उस स्कूल के बारे में, जो उस दिन स्कूल गया है नर फ्रेंच, उस दिन स्कूल के बारे में, स्कूल में उसने क्या ऐसा अनयूजुअल देखा जो पहले नहीं हुआ होता था। व्हाट काउज्ड द चेंज, और जो चेंज हुई थी पूरे स्कूल के इन्वायरमेंट में, पूरे स्कूल के एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग हुई थी, जो बदलाव हुआ था, वो किस कारण से हुआ था। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर फ्रेंच, नरेटर यहाँ कौन है, हमारा फ्रेंच है। और एक इसमें आपको पता है कि इसमें एक टीचर हैं एम हेमिल और एक स्टूडेंट है फ्रेंच, उन दोनों के बीच की जो भी जिस तरीके से डिस्कशन हुआ है और पूरी की पूरी स्टोरी उसी दोनों पे बेस्ड है। तो द नरेटर फाउंड सो अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट मॉर्निंग, द यूजुअल हसल एंड बशल ऑफ द मॉर्निंग वाज एब्सेंट। ये चीज नरेटर तो पाता ही है कि उस दिन स्कूल पूरा अनयूजुअल था सुबह सुबह, और उसने क्या देखा कि जो हसल एंड बशल, यानी जो शोरगुल हुआ करता था जब स्कूल पहुंचता था, पहले स्कूल पहुंचता था तो पहुंचने के बाद स्कूल में बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटकते हुए, दौड़ते हुए, शोरगुल हल्ला करते हुए मिलते थे, लेकिन वो चीजें आज नहीं थी, वाज एब्सेंट, वो आज नहीं था। बट एवरीथिंग वाज काम एंड क्विट as it is found on Sunday morning। लेकिन सारी चीजें एकदम शांत और चुप्पी, सब हर तरफ से चुप्पी छाई हुई थी, जैसा लग रहा था जैसे संडे के दिन होता है, संडे के सुबह में होता है, सेम उसी तरीके से लग रहा था। विलेज एल्डर्स वर सिटिंग विद द स्टूडेंट्स ऑन द बैक बेंचेस। अब यहाँ पर एक नया चीज क्या है कि जो विलेज के एल्डर्स थे, यानी जो गांव के जो बड़े लोग थे, वो भी क्लासरूम के पीछे वाले बेंचेस में बैठे हुए थे। द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज्ड दैट चेंज। देखिए यहाँ पर क्या था, जो जर्मनी की जो राजधानी है, जो कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन, तो बर्लिन से जो एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के कारण ही ये पूरा का पूरा जो चेंजिंग देखने को मिल रहा था स्कूल के इस एटमॉस्फेयर में, स्कूल के कैंपस में, स्कूल के प्रीमाइस में। तो ये जर्मनी का जो ऑर्डर आया था टू टीच जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, तो ये उसी का रिजल्ट देखने को मिल रहा था। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन। अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया इसका आंसर, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे। व्हाट वाज द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन, वो कौन सा ऐसा आदेश था, कौन सा ऐसा ऑर्डर था जो बर्लिन से आया था। हमने भी इसकी डिस्कस करी है, लेकिन फिर भी इसका आंसर एक बार पढ़ लेंगे। आंसर इसका है, फ्रेंच सॉ अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखिए आपका एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आ रहे हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका दोनों इस लेसन से, आज की इस क्लास से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एकदम ध्यान से आप उसको सुनेंगे और उसको माइंड में सेट रखेंगे। तो यहाँ पर कहता है, फ्रेंच सॉ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब फ्रेंच
अपने घर से स्कूल की तरफ चलता आ रहा था, तो वो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड जो देखा, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के कुछ पढ़ रहे थे। द पीपुल गैदर टू रीड अ न्यूज ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन। वहाँ पर जो लोग गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे, वो एक न्यूज पढ़ रहे थे, और वो न्यूज क्या था, एक नई आदेश आई थी, और वो आदेश थी वो जो बर्लिन से आई थी। इट इम्पोज्ड जर्मन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। इस न्यूज़ में क्या था, उस न्यूज़ में जो भी चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन ये जो स्टूडेंट है, फ्रेंच है, वो तो वहाँ कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि वो वहाँ से जल्दी से स्कूल जाने की जल्दी में था, तो वहाँ कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन वहाँ लिखा क्या हुआ था, ये चीज़ है कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, जहाँ जहाँ अल्सेक और लॉरेन, यहाँ दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट का मेंशन हुआ है, एक अल्सेक है, एक लॉरेन है, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर जो स्कूल्स थे, उन स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। कल से ये आदेश उस बोर्ड पे लिखी हुई थी। सिंस टुमारो ऑल स्कूल्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट विल टीच जर्मन लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स। वही चीज़ है, क्योंकि कल से क्या होगा, सभी जो स्कूल्स हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में कल से जर्मन भाषा की पढ़ाई स्टूडेंट्स को दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग अवे द डे आउट ऑफ डोर्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे। जब फ्रेंच अपने घर से स्कूल के लिए चल के आ रहा था, तो रास्ते में उसे ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी पूरा का पूरा दिन कहीं बाहर ऐसा बिता दे। ठीक है, ऐसा क्यों लगा? तो देखिए, आंसर इसका है कि फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। एक्चुअली हुआ क्या था कि फ्रेंच जब स्कूल के लिए निकला था, तो वो स्कूल थोड़ा सा लेट से निकला। हिज टीचर एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। उसके टीचर एम हेमेल ने, याद रखिएगा उनके टीचर का नाम एम हेमेल है, उन्होंने एक उन बच्चों को होमवर्क दिया था और कहा यह था कि हम कल जो है वो पार्टिसिपल, एक टॉपिक उन्होंने दे दिया था, और पार्टिसिपल जो अंग्रेजी ग्रामर का एक पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, तो पार्टिसिपल पे वो क्वेश्चन पूछने वाले थे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो कल पूछेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच इस पार्टिसिपल टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ही फियर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। वह क्या था, वह अपने टीचर से डांट खाने के लिए, और ऐसा वो सोच रहा था कि वो, इसलिए वो डर रहा था कि मैं इसको, हमारे टीचर से हमें डांट मिल जाएगी, इसलिए वो इस बात को लेकर वो डरा हुआ था। ठीक है, मोर एवर द वेदर वॉज ब्राइट एंड प्लेजेंट। हाँ, इधर क्या था, जो वेदर थी, जो मौसम थी, वो बहुत ही खुशनुमा था। ब्राइट एंड प्लेजेंट, बहुत ही बेहतर मौसम था। He thought of running away from the school, but resisted the temptation. हाँ, उसे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उसको ऐसा लगा कि वो स्कूल ना जा करके वो उस सुहावनी दुनिया में, सुहावनी खुले वातावरण में, जो वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट था, उस वेदर में जाके अपना पूरा का पूरा दिन बिता दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे अपने आप में ऐसा लगा कि नहीं, हम ऐसा करने से नहीं है। अपने टेम्पटेशन को वो रोक लिया और फिर से स्कूल की तरफ वो चला आया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स के रूप में चाहिए तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ विच describe the background in which the last lesson of Alphonse Daudet has been set। कहता है कि उस बैकग्राउंड को बताइए जहाँ पर द लास्ट लेसन, जो चैप्टर है अल्फोंस डॉडेट का, जो सेट किया गया है। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से छूट जाएगा। ये हर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो KVS PGT हो, TGT हो, NVS हो, या क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, उस सब के लिए ये चीज़ें हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपको जो दिया जा रहा है कंटेंट, उस कंटेंट को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कहता है, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है, उसका बैकग्राउंड क्या है,
अल्फोंस टॉडेट ने जो चूज किया है द लास्ट लेसन, वो कहाँ से लिया है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड था। ठीक है, तो आंसर हमारा है द लास्ट लेसन इज इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर 1871 70-71। देखिए द लास्ट लेसन इसलिए सेट किया गया है, फ्रैंको पर्सियन वॉर हुआ था 1871 और 70 और 71 के बीच में हुआ था। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आई थी। जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, जर्मन लैंग्वेज की जो इम्पोज की गई थी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स पे, खास करके अल्सेक और लॉरेन की जो यहाँ डिस्कशन हुई है वहाँ पर ये लैंग्वेज इम्पोज की गई थी। इम्पोज करना मतलब उसके ऊपर थोप देना, उसके ऊपर डाल देना कि ये चीज़ आपको करना ही होगा, ऐसा बाय प्रेशर। ठीक है, इम्पोज करना। द लेसन डिस्क्राइब्स हाउ एम हेमेल, हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स रिएक्टेड टू द न्यूज़। और ये लेसन ये चीज़ हमें बताता है कि एम हेमेल जो टीचर हैं, हिज स्टूडेंट्स उनके जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो, और गांव के जो विलेजर्स थे, जो गांव के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस ऑर्डर को लेकर के क्या अपना रिएक्शन दिया, कैसा रिएक्शन दिया इस न्यूज़ को लेकर के, इसके बारे में ये टोटल चीज़ें एक बैकग्राउंड के तौर पे सेट की गई द लास्ट लेसन चैप्टर को लेकर के। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ्रैंको पर्सियन वार कब हुई थी, तो फ्रैंको पर्सियन वार आपका याद रखना है, फ्रैंको पर्सियन वार आपका 1870 to 71 के ड्यूरेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड एम हेमेल गिव द शॉकिंग न्यूज टू द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स एंड विद व्हाट इफेक्ट। हाउ डिड एम हेमेल गिव द शॉकिंग न्यूज सॉरी, जो ये शॉकिंग न्यूज आया था, तो शॉकिंग न्यूज तो कहेंगे ही कि कल जहां हम लोग आज तक हम लोग जहां फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते आ रहे थे और कल से जहां हम लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, एक शॉकिंग न्यूज़ तो होगी ही। तो ये शॉकिंग न्यूज़ एम हेमेल अपने स्टूडेंट्स को कैसे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, और द विलेजर्स गांव वालों को भी कैसे देते हैं, एंड विद व्हाट इफेक्ट, और किस प्रभाव के साथ किस तरीके से वो देते हैं, ताकि सारे के सारे लोगों को शॉकिंग ना लगे लेकिन फिर भी लगता ही है। तो देखिए आंसर कहता है हमारा, द विलेजर्स सैट अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स ऑन द बैक बेंचेस। जो गांव के लोग आए थे, क्योंकि गांव के लोगों ने क्या किया था, न्यूज़ पढ़ा था, वहां बैठने का क्या औचित्य बनता है, क्या मतलब बनता है, यही कारण है कि गांव के लोगों ने जो न्यूज़ आया था, तो बच्चे लोग तो बाद में पढ़े, लेकिन जो पहले बड़े बुजुर्ग थे वो सारे लोग तो पहले पढ़ लिए इस चीज़ को। ठीक है, और पढ़ने के बाद उन लोग तो अच्छी तरह से बातों को समझ गए, इसलिए वो लोग क्या किए, सीधा स्कूल चले आए, और स्कूल चले आने के बाद टीचर से मिले, टीचर से मिलने के बाद उनसे संपर्क की बातचीत हुई, और शिक्षक ने फिर उन लोगों को स्कूल के जो क्लासरूम है उसके बैक बेंच में उनको बिठा दिया, और कुछ चीज़ें उनके बारे में उनको लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ने के लेकर के, और कल से जो न्यू लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी उसको लेकर के समझाने के लिए उन लोगों को बताया था। एम हेमेल स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। उस समय जो एम हेमेल थे वो बहुत ही गंभीर और एकदम विनम्र आवाज में, जेंटल टोन, विनम्र आवाज में सबों को बोले, सबों से बातचीत हुई। ही अनाउंस दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और उन्होंने यह भी बताया कि आज जो है ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा, लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का। ठीक है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि क्या हुआ था, एक आदेश आया था। कहाँ से आया था, तो बर्लिन से आया था। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन वुड टीच ओनली जर्मन। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ ऑफ का स्पेलिंग आप जो सुधार लेंगे, यहाँ स्पेलिंग होगा ऑफ होगा, तो आप ये वाला टर्म को हटा करके यहाँ ऑफ कर लेंगे। All the schools of Alsace and Lorraine would teach only German, क्योंकि कल से क्या होने वाला है कि जो फ्रांस के जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर अल्सेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं, वो कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर देंगे। द न्यूज़ लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड एंड ग्रीव्ड, और यही जो न्यूज़ आया था वो सभी लोगों को शॉक्ड कर दिया, शॉक कर दिया, ग्रीव्ड कर दिया, मतलब दुखी कर दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कैसा लगा आपको आज का ये 5 सवाल, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं सेकंड पार्ट में दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी चीज़ें आने वाले दिन में
और भी सभी चैप्टर्स के जो आंसर टाइम टू टाइम आपको देने वाले हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसको देख करके आप लाभ उठा सकें। तब के लिए धन्यवाद।